मित्रों नमस्कार। नमो बुद्धाय। मैं बोधिसत्व विचार चैनल के माध्यम से आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कि कोई शिवलिंग पे जो है दूध चढ़ा रहा है, कोई पानी चढ़ा रहा है, फिर धतूरे का फल चढ़ा रहा है। ये दूध चढ़ाने का मतलब क्या है और फल से क्या, वो धतूरे का फल क्या है, ये इस समझ में नहीं आता है। क्या वो धतूरे का फल क्या नशा करते थे? ऐसा कोई प्रमाण मिला है कि महादेव जो है वो धतूरे का फल खाते थे या नशा करते थे? ऐसा कोई प्रमाण अगर है तो आप बताएं। फिर देखते हैं कि कोई काली के मंदिर में जा रहा है, वहाँ वो बकरे की बलि दे रहा है, काली माता भी कह रहा है। तो क्या माता कोई जो है किसी के प्राण के लेती है, किसी की जान लेती है? क्या वो उसका काम रक्त पीना है? तो ये सब चीजों पे ये कहीं इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। और फिर शायद उनको पता नहीं है, बस पूछो तो कहते हैं जो वो सारे लोग करते हैं तो अब मैं भी करता हूँ। सच्चाई किसी को नहीं मालूम, बस करते रहते हैं। इसी संदर्भ में ऐसी एक कहानी है, अंधविश्वास। तो साथियों, मैं कहानी सुनाता हूँ। वाराणसी के निकट एक जंगल में एक खरगोश रहता था। जंगल के एक तरफ ताड़ एवं बेल के बहुत सारे पेड़ थे। खरगोश उन बेल और ताड़ के जड़ के पास रहा करता था। एक दिन वह ताड़ गाछ के नीचे सोया हुआ था कि उसने सोते सोते सोचा कि यदि ये महान धरती उलटने लगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। ये ऐसी उसकी अचानक सोच हुई। दिमाग में आया कि मैं अगर धरती ये पलट जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। उसी समय एक पका हुआ बेल नीचे गिरा। आवाज हुई धड़ाम से। आवाज सुनते ही उसने समझा कि सचमुच धरती उलटने लगी है। उसने इधर देखा न उधर, बस वो भागने लगा। और ये चिल्लाने लगा कि भागो भागो, धरती उलट रही है, धरती उलट रही है। आवाज लगाता हुआ भागने लगा। अब उसे भागता देख एक दूसरे खरगोश ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या बात है, क्यों डर कर भाग रहे हो? वो कहता, भैया पूछो मत, भागो भागो, धरती उलट रही है। वह रुका नहीं, भागते हुए ही बोला। दूसरा खरगोश भी उसके पीछे भागने लगा। थोड़ी दूर पर दूसरा खरगोश मिला। उन्हें भागता देख उससे उसने भी पूछा, क्यों भाग रहे हो भाई? फिर वही कहता है, भागो भागो, धरती उलट रही है। वह भी भागने लगा। इसी प्रकार जो भी आगे मिलता पूछता और भागने लगते। हजार खरगोश एक साथ भागने लगे। उन्हें भागता और चिल्लाता देख एक मृग भी पीछे भागा। फिर एक सुअर, नीलगाय, भैंस, बैल, गैंडा, व्याघ्र, सिंह और हाथी सभी भागने लगे। योजन भर पशुओं की सेना की कतार बन गई। उस जंगल के राजा सिंह ने उन सबको भागता देख उनसे पास जाकर के पूछा कि अरे भाई, आप क्यों भाग रहे हो, क्या बात है? सच बताओ, सच सच बताओ, क्यों भाग रहे हो? तो सभी लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी उलट रही है। सिंह ने सोचा कि पृथ्वी पृथ्वी तो उलट नहीं सकती, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं।
हाँ, इनको कोई शंका हुई है, इसलिए सब भाग रहे हैं। ये सब तो भागते भागते अपनी जान में गंवा बैठेंगे। मुझे इन सब की रक्षा करना चाहिए। उसने दौड़ करके सबसे आगे रास्ते में जाकर 3 बार घोर गर्जना की। सिंह नाद सुन करके सभी रुक गए। वे सभी इकट्ठे हो गए। सिंह ने उनसे पूछा कि अरे भाई, इतने सारे लोग सब क्यों भाग रहे हो? तो सभी लोगों ने कहा कि पृथ्वी उलट रही है। पृथ्वी को उलटते किसने देखा है? देखिए, मैंने जो प्रारंभ में ये कहा था कि जैसे ये खरगोश भाग रहे हैं, इसी प्रकार से हमारा समाज भी भाग रहा है। अगर ये वास्तविकता को पता लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता है, क्योंकि अब उसकी आदत में बन चुका है भागना। साथियों, एक ने कहा कि हाथी जानता है। हाथी से पूछा तो हाथी बोला कि भाई मैं नहीं जानता। सिंह जानता है। अब सिंह से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, ये गेंडा जानता है। अब गेंडे ने कहा कि बैल जानता है। अब बैल ने कहा भैंसे जानते हैं। भैंसे ने कहा नीलगाय जानती है। नीलगाय ने कहा सुअर जानता है। सुअर ने कहा मृग जानता है। मृग ने कहा खरगोश जानता है। खरगोश ने पहले वाले खरगोश को दिखाते हुए कहा कि भाई ये जानता है। सिंह ने उस खरगोश से पूछा कि क्या तूने धरती को उलटते हुए देखा है? तो खरगोश बड़े ही नम्र स्वभाव से कहता है कि स्वामी, हाँ, मैंने देखा है। कहाँ देखा है? जंगल के पश्चिम तरफ बेल एवं ताड़ का वन है। मैं उसी में रहता हूँ। मैं वहां ताड़ वृक्ष की छाया में लेटा हुआ सोच रहा था कि अगर धरती उलटने लगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। उसी समय धड़ाम की आवाज हुई। मैं आवाज सुन करके भागने लगा। सोचा सचमुच धरती उलटने लगी है। सिंह ने सोचा कि लगता है बेल का फल नीचे धड़ाम से गिरा हो और ये डरकर भागने लगा हो। मुझे यथार्थ का पता लगाना चाहिए। उसने सभी जानवरों को संबोधित करते हुए कहा कि तुम लोग घबराओ मत, यहीं ठहरो, मैं पता लगा कर आता हूं। उसने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और वायु वेग के समान ताड़ और बेल के वन में पहुंचा। उसने खरगोश को पीठ पर से उतार करके कहा कि भाई दिखाओ में वो कौन सी जगह है जहां तुमने इस तरह का दृश्य देखा। तो वो कहता है स्वामी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं इतना डरा हुआ हूं कि मुझे वहां तक जाने का साहस भी नहीं है। तब सिंह जो है उसे कहता है अरे भाई, मैं आपके साथ हूं, आपसे अलग नहीं हूं, आप डरो मत। खरगोश डरते डरते अपने निवास वाले वृक्ष की ओर बढ़ा। वह कुछ दूर रहकर ही बोला कि स्वामी, यही जगह है। यहीं पर धम्म की आवाज हुई थी। शेर ने निगरानी की। उसे एक पका हुआ बेल दिखाई दिया जो जमीन पर गिरकर धंस गया था। वह समझ गया कि उसने बढ़कर बेल को उठा लिया। देखो, यही है तुम्हारी धरती। यही बेल ऊपर से गिरा था। इसके गिरने की आवाज सुनकर तुम डर कर भागने लगे थे। वह फिर खामोश होकर के
पीठ पर बिठाकर जानवरों के पास पहुंच गया शेर। उस शेर ने सबको बेल दिखा करके कहा कि देखो, यही पका बेल डाल से नीचे धड़ाम से गिरा है। इस शब्द से डर कर खरगोश भागा है। धरती नहीं उलट रही है, तुम सब निर्भय होकर अपने अपने स्थान को जाओ। इस प्रकार बनराज सिंह ने सबकी रक्षा की। साथियों, इस स्टोरी से, इस कहानी से ये पता लगता है और कि हमें किसी भी चीज की, किसी भी पूजा पाठ या कोई भी हो, तो उसकी सच्चाई जानने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस तरह से झूठ या किसी के कहने पर हमें उसको सत्य नहीं मानना चाहिए। हमें ये स्टोरी जो है, ये कहानी है, वो एक ऐसे मोटिवेशन देती है कि हमें जो भी है वो अपने तर्क शक्ति के माध्यम से सच और गलत में अंतर देखना चाहिए। साथियों, ये कहानी मैंने आपको अंधविश्वास के विषय में बताई है। आगे अंधविश्वास के विषय में महादेव या काली, दुर्गा, ये सब के वीडियो मैं आपको बनाऊंगा और बनाने के बाद ही दिखाऊंगा। मेरा प्रयास चल रहा है। तो साथियों, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप, ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल बोधि सुविचार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटे के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।